हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से सबका स्वागत है नयन सर केमिस्ट्री वाला के इस क्लास में। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में जब हमने बात की थी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करने वाले थे। देखो भाई, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, प्लस माइनस का थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको केमिस्ट्री कोई दो बात बताता हूँ और उसको ध्यान रखना। वहां से कंफर्म एक क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में भी आ चुके हैं, है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक टॉपिक बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। नोट डाल के लिख देना इस टॉपिक में ही। आप लोग एक काम करेंगे, आप नोट डाल के लिख देना इसी के अंदर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ रहे थे, उससे पहले इसी को, उस हेडिंग को काट देना, हेडिंग को इसके बाद ले लेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो मैं इस नोट में क्या बात करने वाला हूँ समझना ध्यान से। मेरी केमिस्ट्री में क्या होता है कि मान लो कोई सिस्टम है, कोई तंत्र है, ठीक है। अगर मैं इस तंत्र को हीट देता हूं, एनर्जी देता हूं, हीट या उष्मा प्रोवाइड करवा रहा हूं, दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को ध्यान रखना बोलते हैं, जब देते हैं हम लोग हीट, हम देते हैं, हम खुद दे रहे हैं। अब या तो मैं दे दूं या फिर ये तंत्र है, सिस्टम इसको क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, इसको अवशोषित कर ले, दोनों एक ही बात है। तो अगर जब कभी हीट देते हैं हम लोग, देते हैं, तो देने को ध्यान रखना, उष्मा को या हीट को क्यों से दिखाते हैं, इसको पॉजिटिव में बोला जाता है। समझ में आ गई बात। और अगर तंत्र या सिस्टम अपने आप हीट बाहर निकाल रहा है, अपने आप हीट क्या कर रहा है, बाहर रिवॉल्व कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो ध्यान रखेंगे अगर हीट या उष्मा बाहर निकल रही है, अपने आप बाहर निकल रही है, तो इसके लिए Q का वैल्यू नेगेटिव में बोला जाता है। मतलब हमारी केमिस्ट्री में अगर कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे -500 और दिखाई दे +250 और हीट के सेंस में पूछे, तो ध्यान रखना यह माइनस प्लस का वैल्यू नहीं है कि सर माइनस में तो ये छोटा है, ये प्लस में तो बड़ा नहीं। कभी एनर्जी या हीट कभी माइनस में या प्लस में, माइनस में नहीं होती है। यहाँ प्लस का मतलब क्या है, दे रहे हैं 250 किलो कैलोरी उष्मा हम दे रहे हैं। माइनस का मतलब क्या है, यहां से निकल रही है, रिलीज हो रही है। समझ में आ गई यहां तक बात सबको। प्लस का मतलब दी जा रही है, माइनस का मतलब इतनी निकल रही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रख लेना। और जब निकलता है तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। उष्मा क्षेपी प्रक्रम बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ऐसे प्रोसेस को यहां बोलते हैं एंडोथर्मिक। इस बात को ध्यान रखना। उष्मा शोषी बोलते हैं। जैसे मान लो आपने गैस के चूल्हे पे, है ना, आपने कुकर को रख रखा है और मैंने बर्नर को स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो बताओ, मैं हीट दे रहा हूं, कुकर को दे रहा हूं तो पॉजिटिव। अब मैंने बर्नर को बंद कर दिया, उसमें सीटी बाहर निकल रही है। अब सीटी बाहर निकल रही है मतलब हीट या उष्मा या एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। अपन अब देखो, वो सीटी अपने आप निकल रही है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे, वो अपने आप सीटी से एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, हीट को बाहर निकाल रहा है। और निकलने को किससे दिखाते हैं, नेगेटिव को, और देने को किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव को। इतना याद कर लो ना, देना पॉजिटिव, निकलना नेगेटिव, बात खत्म। समझ में आ गया यहां तक बात। तो आई होप यहां तक आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया यहां तक, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो निकलने को नेगेटिव से, देने को पॉजिटिव से, याद रहेगा। चलो अब इस टॉपिक की बात करने वाले थे, तो ये वाली चीज आप आई होप आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, एक टर्म होती है एंथैल्पी, जिसको डेल्टा एच से दिखाते हैं। ये भी एक तरह की ऊर्जा ही होती है, पढ़ेंगे आगे चल के, उष्मा गतिकी में आगे चल के पढ़ेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। अभी आप बस ये ध्यान रखना, एंथैल्पी भी एक तरह की क्या होती है, ऊर्जा होती है। जैसे आईपी पढ़ा था ना आपने, आईपी क्या होती है, वो ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। वैसे एंथैल्पी भी क्या होती है, एक एनर्जी होती है, हीट होती है, जो हीट को बाहर निकालने के लिए दर्शाई जाती है। इसका वैल्यू भी किस में होता है, नेगेटिव। और यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू किस में होता है, पॉजिटिव। यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि भैया इसकी वैल्यू किस में होती है, इसकी वैल्यू किस में होती है। ध्यान रहेगा, जो Q का वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच का वैल्यू भी किस में है, नेगेटिव में। यहाँ Q का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा एच का वैल्यू किस में है, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना, एंथैल्पी
यहाँ पर जो है एंथैल्पी वो भी एक तरह की एनर्जी होती है, दी जाती है बाहर निकलती है, बाहर निकली तो नेगेटिव से, दी गई तो पॉजिटिव से। समझ में आ गई बात? तो आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। हम ये पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोला था हिंदी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और हमारी एनसीईआरटी में इसी टॉपिक का एक दूसरा नाम लिखा गया है, मैं वो भी नाम लिख देता हूं, आप दोनों नाम ध्यान रखना। ठीक है ना, हम बचपन से यही नाम पढ़ते हैं ना, लेकिन एनसीईआरटी में एक नया नाम और है, उस नाम को भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लब्धि एंथैल्पी। आप इस नाम को शॉर्ट फॉर्म में इसका ध्यान रखना, ईजीई, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखना, लेकिन मैं हमेशा ईए बोला करूंगा। ठीक है, मैं हमेशा इस टॉपिक में क्या बोला करूंगा, ईए। समझ में आ गई बात? अब देखो मैं आपको आईपी और ईए में डिफरेंस समझाता हूं, ध्यान समझना। देखो इस डिफरेंस को समझ जाओगे ना फिर इजी है। मान लो यहां ये एक परमाणु है और ये भी एक परमाणु। ठीक है, यहां मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था, ये बीच में पॉजिटिव होता है, आसपास कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है और आसपास कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब समझना ध्यान से, यहां आईपी पढ़ा रहा हूं और यहां ईए बता रहा हूं। यहां पर क्या था याद करो, यहां पर मैंने आपको बताया था और समझाया भी था कि हम लोग एनर्जी देते हैं, हम लोग ऊर्जा देते हैं, या हम लोग हीट देते हैं, हम लोग उष्मा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसी देते हो, इस इलेक्ट्रॉन को तुमने दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया, बाहर निकल गया। तो आईपी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। दी गई ऊर्जा गिवन एनर्जी होती है। समझ में आ गई बात? भाई किसी इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, और इस एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं, आईपी। अब यहां ध्यान समझो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन चुपचाप पड़ा था, तुमने उसको एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन जब निकला तो खुद तो निकला नहीं, एनर्जी लेके निकला है। अरे वापस सुनना, वापस सुनना मेरी बात, वापस सुनना। ठीक है, मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन को तुमने निकाला, तुमने नहीं आपने निकाला ना, तो आपने जब इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इलेक्ट्रॉन को निकालते इलेक्ट्रॉन अपने आप तो निकला नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को आपने क्या दी, एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके निकला। अब जब यही इलेक्ट्रॉन वापस ऐड हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके अंदर ऐड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है एनर्जी लेकर। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन एडेड व्हेन एनर्जी रिलीज टू आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम। जब किसी विलगित गैसीय परमाणु में के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। खुद दिमाग लगाओ, जब निकला था तो एनर्जी लेके निकला था, जब वापस जुड़ेगा तो जो एनर्जी ली थी उसको वापस बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो बताओ क्या बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, या हीट बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती, बोल सकते हो। ठीक है, आगे चल के ऊर्जा और उष्मा के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग क्या होता है ये, है ना। मैं अभी एक क्यों बोल रहा हूं, बाद में अलग अलग क्यों बोल रहा हूं, बता दूंगा, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। समझ में आ गई बात? तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, एटम में ऐड किया गया है, और ऐड करते ही ऊर्जा बाहर निकल रही है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जी रिलीज्ड
एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आ रही है बात सबको? तो इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या? आईपी का मतलब क्या होता है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और जुड़ के क्या बाहर निकाल देता है, एनर्जी निकाल देता है। क्या सबको यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया तरीके से आई ना? ये बात ध्यान रखोगे सब। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और एनर्जी बाहर निकलती है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी जाती है। दोनों बातें समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो एक बार इसको नोट करो, देन आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। कर लिया सबने? चलिए जी, तो यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना था, मुझे एक सवाल या क्वेश्चन का आंसर जवाब दे दो कि इस क्वेश्चन या आंसर के जवाब को मुझे ये देना था कि यहां पर कौन तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा और कौन ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा। आपको ये बताना था कि मुझे इन दोनों को देख के ये समझा दो कि इसमें से ऊष्माक्षेपी कौन सा होगा, ऊष्माशोषी कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक कौन सा होगा और एंडोथर्मिक कौन सा होगा। एंडो में सिखाया था हीट देते हैं, एक्सो में हीट निकलती है, ऊष्माशोषी में हीट देते हैं और ऊष्माक्षेपी में निकलती है। तो खुद दिमाग लगाओ, निकल कहां रही है, यहां। अरे क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। निकलना मतलब कौन सा प्रोसेस, ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बताओ यहां पर कौन सा प्रोसेस होता है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अरे कौन सा होता है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा एच का वैल्यू किस में चलता है जी, नेगेटिव में। पढ़ाया था क्या? यहां हीट दे रहे हैं, यहां हीट दे रहे हो, दे के निकाल रहे हो। देने का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया यहां पर, एंडोथर्मिक। अरे समझ रहे हो क्या, ऊष्माशोषी, जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू किस में होता है, बताओ मुझे। यहां डेल्टा एच का वैल्यू होता है पॉजिटिव में, क्यू किस में होती है, पॉजिटिव में। और यहां क्यू किस में होती है, नेगेटिव। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़ जाए, जितना इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़ेगा उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। और जो ये हीट निकलती है ना, ये निकलती है, इसी को तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं। समझ में आ गई बात? इस हीट या एनर्जी को क्या बोल रहा हूं, आईपी। और ये जो हीट निकल रही है ये भी क्या होती है, इसका आईपी, ये दोनों एनर्जी तो है। आईपी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और एनर्जी दे रहे हैं। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, एनर्जी निकल रही है। इन दोनों तो एनर्जी है, दोनों तो ऊर्जा ही है, बस टर्म अलग अलग है। आईपी का मतलब निकालने के लिए एनर्जी, और ये का मतलब जोड़ने के बाद निकली एनर्जी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। चलिए जी, आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट बात करूं। चलो भाई, यहां पे कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपको ईए में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ईए बढ़ने का मतलब क्या है, ईए बढ़ने का मतलब है, मैं आपसे बात कर रहा हूं वो नेगेटिव है और उसमें कौन सा प्रक्रम चल रहा है, ऊष्माक्षेपी। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है ये बढ़ेगा कब। ये बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जुड़े, और इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से जुड़ेगा उतनी ज्यादा क्या बाहर निकाल देगा, एनर्जी बाहर निकाल देगा। समझ में आ गई बात? उसको ही मैं कह रहा हूं ये बढ़ना। देखो आजकल जब क्वेश्चन आते हैं तो ये बढ़ना घटना नहीं देते हैं, पहले ये बढ़ना घटना देते थे। अब सिर्फ नेगेटिव या ऊष्माक्षेपी के टर्म में पूछते हैं कि भैया ज्यादा ऊष्माक्षेपी कब होगा, ऊष्माशोषी कब होगा, एक्सोथर्मिक ज्यादा कब होगा, एंडोथर्मिक ज्यादा कब होगा। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी तरफ से बढ़ने का मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब है कि ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। क्या होगी, एनर्जी या ऊर्जा क्या होगी, रिमूव होगी, रिवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। जितनी ज्यादा बाहर निकलेगी डेल्टा एच का वैल्यू किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। क्योंकि मेरी केमिस्ट्री में हीट को, ऊष्मा को, एनर्जी को निकलने में किस साइन से दिखाते हैं, नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। कौन सा प्रक्रम हो जाएगा,
उष्माक्षेपी हो जाएगा। समझ में आ गया बात? या तो मैं बोल दूं बढ़ना, या मैं बोल दूं नेगेटिव, या बोल दूं मैं उष्माक्षेपी, सारी बातें क्या है, एक ही है। समझ में आ गई बात? अरे तुम तो ध्यान रखना, अरे आप लोग तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जुड़े और आराम से जुड़े, नाटक नहीं करे, आराम से जुड़े और एनर्जी बाहर निकाल दे। जहां हमने एनर्जी लगा दी, वापस सुनना, इसमें क्या हो रहा है, आराम से निकाल रहा है, तो उष्माक्षेपी है। जहां हमने एनर्जी लगा दी वहां प्रोसेस कौन सा हो जाता है, उष्माशोषी, एंडोथर्मिक हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब बात आती है ये बढ़ेगा कब। बहुत सिंपल तरीके एग्जांपल लेते हैं, याद है जैसे आईपी पढ़ा था बिल्कुल ही, तो कॉन्सेप्ट अलग रखना, रेडियस का कॉन्सेप्ट अलग है, आईपी का अलग है और ये का अलग है, मिक्स मत कर देना तीनों को, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे हैं, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक है। देखो भाई मान लेता हूं ये रहा पॉजिटिव, इसमें ठीक है, चलिए सॉरी कुछ दिक्कत आ गई थी, है ना, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी और कोई बात नहीं। चलिए, है ना सर, पूरा ध्यान रखते हैं मेरा, है ना, खाने पीने का, चाय नाश्ते का पूरा ध्यान रखते हैं, तो पूछने आ जाते हैं कभी कभार, है ना, तो थैंक यू सो मच सर को, बिल्कुल बहुत अच्छे सर हैं, है ना, बहुत बढ़िया सर है, यहाँ पे जो भी पढ़ाते हैं बहुत ध्यान रखते हैं, तो अगर वो हमारा इतना ध्यान रखने से सोचो आपका कितना ध्यान रखेंगे, सच में, मतलब बहुत कम जगह ऐसा दिखता है। तो आई होप आपको जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, आपके बायो वाले सर बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, है ना, तो वैसे जैसे वो मेरा रखते हैं वैसे वो आपका भी रखेंगे, टेंशन ना लेना, आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम भरोसा कर सकते हैं क्या, हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्या। देखो आप अपना डेमोज देखो, ये लाइव है, लाइव में कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है, और टेंशन ना लेना, यकीन रखना, बस देखो यकीन पे ही दुनिया है। मैं मेरे बोलने से आप कर नहीं लोगे, या मेरे बहुत ज्यादा जोर देने से भी आप कर नहीं लोगे, आप वीडियोस देखो, आप पढ़ाई करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको बिल्कुल फर्क नजर आएगा। समझ में आ गई जी। और ऐसा नहीं कि वो एक दो क्लास में अच्छा पढ़ा दिया, कोई एक चैप्टर अच्छा पढ़ा दिया, दूसरा तो पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, देखो सब अच्छा पढ़ाएंगे, समझ रहे हो आप लोग। बस आपको जो बातें बोली जा रही है आपको समझ में आनी चाहिए, बस यही होता है, यही समझने का फेल होता है बस, ठीक है। चलिए तो बात कर रहे थे हम लोग कब ये ज्यादा और कम होगा। ये ज्यादा का मतलब क्या हो रहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना। ये मेरी तरफ से जो ज्यादा है, अगर एग्जाम आता है ये किसका ज्यादा है, ज्यादा का मतलब नेगेटिव की बात होती है, समझ में? कौन से टर्म की बात कर रहा है, उष्माक्षेपी एक्सो की बात कर रहा है, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए तो देखो ये यहां पर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों एटम की साइज ऑलमोस्ट सेम है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जेड इफेक्टिव कम है और इसका जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। तो इसका जेड इफेक्टिव कम है, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो देखो भैया, तो यहाँ पर आकर्षण भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन यहाँ पर भी है और आकर्षण यहाँ पर, दोनों तरफ मैं एक ही लिख देता हूँ, ठीक है। अट्रैक्शन या आकर्षण की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ई है, तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी ऐड करने के लिए गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी ऐड करने के लिए। और मुझे बात बताओ, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आकर्षण बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, कम है। कुल मिला के ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से पकड़ा हुआ है और तुम उसमें एक इलेक्ट्रॉन घुसा रहे हो कि भाई तू उसको भी ले, पॉजिटिव लेगा क्या, मना कर देगा भाई नहीं भैया मैं तो इसी को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैसे लूंगा, ऐड करूंगा। खुद दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो क्या हीट बाहर निकलेगी क्या, नहीं, मना कर देगा भैया मैं तो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करूंगा, मैं तो एक को ही नहीं पकड़ पा रहा हूँ और तू दूसरे को और घुसा रहा है। समझ में आई बात। ये क्या बोलेगा, देख भाई अपना अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तू आराम से इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक बार बताओ, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बताओ क्या बाहर रिलीज हो जाएगी, एनर्जी, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो साइन किस में चलता है, नेगेटिव। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं आई, इलेक्ट्रॉन चुपचाप आया, ऐड हुआ, एनर्जी बाहर निकाल दी। बात समझ में आ गई,
ठीक है, इसमें साइन किया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कौन सा प्रोसेस, इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, आराम से जुड़ा, एनर्जी निकाल दी, क्यों निकाल दी, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा था, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब कौन सा टर्म, नेगेटिव, क्या हो जाएगा, उष्मा शेपी, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये बात समझ में आ रही है कैसे किया मैंने एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं रहा है, वो मना कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाहर से एनर्जी लगाऊंगा, मैं यहां किसको एनर्जी दूंगा, भाई मैं तेरे को एनर्जी दे रहा हूं, तू जुड़, तू ऐड होना पड़ेगा तेरे को, ये मना कर रहा है कि भाई नहीं ऐड कर सकता मैं, लेकिन मैं बाहर से क्या लगाऊंगा, पावर लगाऊंगा। अब खुद दिमाग लगाओ, अब पावर हम लगा रहे हैं, तो हम लगाएंगे तो एनर्जी किस में चलेगी, उष्मा शोषी में, अरे इसका मतलब ये यहां पर क्या है, कम, और जब ये कम है मतलब हमने एनर्जी लगा रहे हैं देने के लिए, तो उष्मा शोषी प्रक्रम, कैसा प्रक्रम, उष्मा शोषी, मतलब यहां वैल्यू किसमें चल रही है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने आप नहीं जुड़ा, मैंने एनर्जी लगाई तो इलेक्ट्रॉन जुड़ा, फिर उससे एनर्जी निकाली है, तो मैंने लगा दिया ना, मैंने ज्यादा लगा दी, निकाला तो उसने कम, मैंने ज्यादा लगा दी, और जब मैंने लगा दी, और लगाने को क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, तो ध्यान से समझना, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉन चुपचाप जुड़ा और एनर्जी बाहर निकाल दी, यहां पर जुड़ने में नाटक हो रहा था, जुड़ने से मना कर दिया, तो मैंने एनर्जी लगाई जोड़ने के लिए, और जब मैंने लगा दी ना, वो प्रोसेस किसमें है, पॉजिटिव में, और अपने आप हो रहा है तो नेगेटिव। तो कब ये बढ़ रहा है और कब ये घट रहा है, समझ में आई बात, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये के घटने का मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। इस टर्म में नहीं आए तो नेगेटिव पॉजिटिव के टर्म में ध्यान रख, क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, चलिए यहां तक क्लियर है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मेरे बढ़ने का मतलब ध्यान रखना नेगेटिव से, और मेरा घटने से मतलब पॉजिटिव से, ठीक है जी, चलिए हो गया, आगे बात कर लूं मैं, यहां तक क्लियर है। तो मैं मान सकता हूं, एग्जाम्पल मेरा क्या है, कि अगर मेरा मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मेरा ई भी बढ़ेगा, और मेरे ई के बढ़ने का मतलब क्या है, नेगेटिव होना, मतलब उष्मा शेपी होना, एक्सोथर्मिक होना, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो इस बात में इसका मतलब ये आपने पढ़ रखा है, इधर से इधर जाने पे क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, और ये जब बढ़ेगा तो कौन सी टर्म में बढ़ेगा, नेगेटिव की टर्म, मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक, और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव, बताओ मुझे क्या होता है, कम होता है, तो मेरा ई भी कम हो रहा है, कौन से टर्म में कम हो रहा है, नेगेटिव टर्म में कम हो रहा है, कौन से टर्म में बढ़ रहा है, पॉजिटिव टर्म में बढ़ रहा है, सिंपल ध्यान रखना, बढ़ गया ना तो नेगेटिव में, घट गया तो पॉजिटिव, ये मेरी तरफ से, ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और वो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा आपको एक्सो रेंडो से पूछेगा, कभी भी ए के घटने बढ़ने से नहीं पूछने वाला, टेंशन ना लेना, आपको तो ये बताना किसमें नेगेटिव हो रहा है किसमें पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़े, एनर्जी बाहर निकल जाए, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ने में नाटक करे, मुझे एनर्जी लगानी पड़ जाए। बस एक बात सुन लेना, जहां मुझे एनर्जी लगानी पड़ जाए ना, मैं ऐसा बोल दो यार मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो समझ लेना एंडोथर्मिक, उष्मा उष्मा शोषित, और जहां अपने आप हो रहा है, बस सिंपल सी बात है, अपने आप, और यहां पर मुझे, जहां मुझे वर्ड आ गया, बस ये ध्यान रख लेना, बस सिंपल सी बात, अपना निकल गया नेगेटिव, और जहां मेरा वर्ड आ गया वो पॉजिटिव, समझ में आ गई बात, चल नोट करो फटाफट, क्लियर है यहां तक सबका।
हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लूँ मैं। चलो तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड, और जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो ऐड करने पे कैसा साइन आता है, नेगेटिव, और बताओ क्या बाहर निकलती है, एनर्जी। ठीक है जी, समझ गए। तो इसको मैंने बोल दिया ई फर्स्ट। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा एच किस में चलता है, नेगेटिव। सर यहाँ तो प्लस लिखा हुआ, वहां माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि ना ये पॉजिटिव के साथ लिखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ है, उत्पाद की तरफ एनर्जी निकल रही है, किसमें टर्म है, नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब मान लो इस A माइनस में मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, ये फर्स्ट, क्या हो जाएगा, A2 माइनस, और अभी बोलेगा एनर्जी निकलेगी क्या। अब भाई देखो जब एनर्जी निकल रही है तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। जुड़ेगा आराम से तब तो एनर्जी निकल जाएगी, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ने में नाटक करेगा तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, उष्मा शोषी हो जाएगा। चेक करते हैं ऐसा कि ई फर्स्ट ज्यादा होगा या ई सेकंड ज्यादा होगा। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, समझना ध्यान से। ये 5 पॉजिटिव था, ये 5 नेगेटिव। मैंने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन को ऐड करते बताओ मुझे क्या हो जाएगा, ये 5 पॉजिटिव तो रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ा और जुड़ के क्या बाहर निकाल दिया, एनर्जी। बहुत अच्छी बात है, निकाल दिया। ठीक है, क्या बन गया, माइनस। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ई फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक और ऐड किया, 5 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव। तुम खुद दिमाग लगाओ, खुद थोड़ा सोचना। ये 5 को खींच रहा था, आराम से खींच के बैठा था, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा था। ठीक है, पढ़ा रखा है मैंने, इसका जेड इफेक्टिव क्या था, बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया, एनर्जी बाहर निकल गई, ये हो गया तो आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी जेड इफेक्टिव, अब 5-6 को खींच रहा है तो थोड़ा सा जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। अब ये 5 कितने को खींच रहे हैं, 7 को। इस इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा क्या, नहीं लेगा तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ जाएगी, या फिर अगर लेगा तो कम एनर्जी बाहर निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन या आकर्षण क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रति कम है। अरे वापस सुनो, वापस सुनो, वापस सुनो। यहाँ 5-5 को खींच रहे हैं, यहाँ 5-6 को, यहाँ 5-7 को। खुद दिमाग लो, ज्यादा कौन खींचेगा, ये खींचेगा, थोड़ा सा ये खींचेगा, फिर थोड़ा कम ये हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता चला जाएगा वो पॉजिटिव मना कर देगा, भाई अब इलेक्ट्रॉन को ऐड मत करो, करना है तो तुम्हें बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन तो आराम से ऐड हो जाता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होने में क्या होते हैं, नाटक। क्यों होते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। समझ में आएगा, क्योंकि अब 5-6 को खींचा, थोड़ा ठीक है खींच लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5-7 जैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे क्या हो जाएगा, ये कम होता चला जाएगा। इसका मतलब दोनों में ये किसका ज्यादा होता है, फर्स्ट का ज्यादा, इसका कम होता है सेकंड का कम। ये बात ध्यान, ये हमेशा ध्यान। ये फर्स्ट के ज्यादा का मतलब क्या है, नेगेटिव, उष्मा शेपी प्रक्रम। क्लियर है, तो ध्यान रखना ई फर्स्ट। आईपी से रिलेट मत कर देना, आईपी में उल्टा था, आईपी थर्ड ज्यादा थी, आईपी 2 फिर आईपी फर्स्ट, इसमें उल्टा है, ये फर्स्ट ज्यादा है, ये सेकंड, फिर ये थर्ड। समझ में आ गया, तो रिलेट थोड़ा ढंग से करना। समझ में आ गई बात। कुल मिला के ये देख लो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका ये ज्यादा होगा। तो बताओ इन तीनों में ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका है, इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से ऐड कर लेगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने में नाटक करेगा और मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, और नहीं है तो बस ये याद रख लो, ये फर्स्ट ज्यादा होता है, ये सेकंड से। ये फर्स्ट ज्यादा का मतलब नेगेटिव, बोले तो उष्मा शेपी। क्लियर हो गया, समझ गए क्या, आराम से आगे बात कर लूं मैं। चलिए इस क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन ये दे दिया, मान लो पॉजिटिव है, 2+ है, ये 3+ है। बोलेगा बताओ किसका ये ज्यादा है। ये ज्यादा होने का मतलब समझते हो, नेगेटिव, कौन सा, उष्मा शेपी। तो पहले ये देखो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है। तो आप तो जानते हो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है पॉजिटिव आता रहता है, वैसे इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, A3। ये सब मैंने समझा दिया है। फिर A2+, फिर A+। समझ में आ गया। और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ये का वैल्यू भी किसका ज्यादा होगा, A3+ का, A2+ का, फिर A+ का।
भाई इधर देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन अब ऐड होते जा रहा है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 2+ बना, इसमें इलेक्ट्रॉन हुआ तो A+ बना, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो A बना, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या बना, माइनस बना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या बना, 2-, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या बना, 3-। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है ना, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव भी क्लियर हो गया। अरे देखो 3+ में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो 2+ बन गया, 2+ में जोड़ा तो A+ में बन गया। तो ज्यादा ताकत किसकी है, A3+ की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़ा चला जाएगा, तो ज्यादा ये इसका होगा। ठीक है, इसमें IP और ये का ऑर्डर ऑलमोस्ट ऐसा ही चलता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और ये फर्स्ट हमेशा ज्यादा होता है, पहला इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़ता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन जुड़ने में नाटक होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वाली चीज क्लियर हो गई है। देखो इस टॉपिक को 1-2 बार पढ़ना, ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल सीधे तरीके से समझा है, आप बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से अपने आप जुड़ रहा है, जोड़ना है, जोड़ने के लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा देखना है, और आप ये जानते हो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, चाहो तो प्रीवियस वीडियो में देखना, इसका इन सब का जेड इफेक्टिव ज्यादा बना रखा होगा मैंने। ठीक है, बड़े बड़े साइन लगा रखे होंगे, आराम से चेक करना, फिर से रेडियस से वापस पढ़ना, रेडियस में उसमें डिफरेंस चेक करना कि क्या है, मैं भी समझाऊंगा आपको क्या है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब देखो भाई क्वेश्चन लेते हैं एक बार और समझते चलना, पहले एक नोट डाल के अगला स्टार लगा के बस समझा देता हूं। हाफ फील्ड और फुली फील्ड वालों की, हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं, इनके ईए का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक होता है, उष्माशोषी होता है। क्यों होता है भाई, क्यों होता है? इसका मतलब ये अपने में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पसंद नहीं करते। देखो मान लो ये एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तुम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए गए, ये बोलेगा देख भैया मैं तो अर्धपूरित विन्यास हूं, मैं हाफ फील्ड हूं। ठीक है, मैं अपने में इस इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकता। एक बात बताओ, अगर ये हाफ फील्ड है, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, और आपको सिखाया था ये कल मैंने, स्टेबल है, और ये क्या है, ये स्थायी है। तो ये साफ साफ मना कर देगा भैया मैं स्टेबल हूं, मेरे इलेक्ट्रॉन मत जोड़, मुझे इलेक्ट्रॉन जोड़ के मुझे बिगाड़ मत, मैं स्टेबल हूं। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड ही नहीं होगा तो क्या एनर्जी बाहर निकलेगी? क्या नहीं, खुद दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन अगर अपने आप ऐड नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसमें जुड़, फिर जुड़ने के बाद एनर्जी बाहर निकालेगा। ये बात बताओ, दोनों से कौन ज्यादा बात सही है? इलेक्ट्रॉन अपने आप जुड़ जाए और एनर्जी बाहर निकाल दे, मुझे कुछ करना पड़ेगा? नहीं, निकल गया आराम से, नेगेटिव नेगेटिव चला पूरा। दूसरे बार में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ रहा है, मैं एनर्जी लगा रहा हूं, मैंने 500 किलो की एनर्जी लगा दी और से उसने जुड़ के 200 निकाल दी, तो 300 का तो लॉस हुआ ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर ये इस हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन जुड़ने में नाटक करता है, तो जुड़ने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, और अगर मुझे एनर्जी लगानी पड़ गई इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, तो बताओ कैसा प्रोसेस, उष्माशोषी पॉजिटिव हो जाएगा। तो धारणा हाफ फील्ड और फुल फील्ड वालों की पॉजिटिव होती है। मुझे हमेशा कैसा देखना, नेगेटिव देखना। ये यहाँ पर क्या है, कम है, किसके टर्म में, नेगेटिव के टर्म में कम है, पॉजिटिव टर्म में ज्यादा। अब तो सिंपल ध्यान रखो ना कि मुझे केस में देखना होता है हमेशा नेगेटिव, लेकिन यहाँ कैसे चल रहा है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं रहा है, और नहीं जुड़ रहा है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, और जहां मुझे काम करना पड़ गया वो कैसा है, उष्माशोषी। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो नोट करो उसको, क्वेश्चन करेंगे ना, अभी समझ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं सर कब से। ठीक है, हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ध्यान समझना। जैसे आ गया, थोड़ा एक्सेप्शन ज्यादा आते हैं इसके अंदर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नील। अब मैंने ये पढ़ा रखा है आपको, देखो जल्दबाजी में क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो मुझे पता है ये भी क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा का मतलब कौन सी टर्म, नेगेटिव टर्म। तो नेगेटिव टर्म में या फिर उष्मा शेपी की टर्म में आंसर सीधा किसको कर दोगे, नियोन को, फ्लोरीन को, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम और लिथियम को कर दो। और जैसे ही आपने किया ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत क्यों हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना, अभी तो समझाया था कि मुझे किस में देखना है, नेगेटिव में। लेकिन
नियॉन, नाइट्रोजन और बेरिलियम। ये कैसे होते हैं? ये होता है फुली फिल्ड, याद है क्या? ये कैसा होता है? आधा भरा हुआ, हाफ फिल्ड। ये कैसा होता है? फुली फिल्ड। और इनकी ईए किस में चलती है? पॉजिटिव में। इसकी भी किस में चलती है? पॉजिटिव में। इसकी भी किस में चलती है? पॉजिटिव। ये सारे के सारे कौन से प्रक्रम हैं? उष्माशोषी वाले। मुझे कौन सा देखना है? शेपी वाला, एक्सोथर्मिक वाला देखना था। समझ रहे हो क्या? यहां तक क्लियर है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा नियॉन होगा क्या? नहीं, नियॉन सबसे कम होगा। ये पूरा भरा हुआ पॉजिटिव वाला है, मुझे नेगेटिव वाला। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वाला कौन होता है? फ्लोरीन। फिर कौन होता है? ऑक्सीजन। फिर कौन होता है? कार्बन। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ बोरो, फिर कौन सा हो जाएगा? देखो फिर यहाँ पर ध्यान रखना, कार्बन के बाद में बोरोन। अब बोरोन ना होके लिथियम होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। रीजन मैं बता दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे लिथियम को स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है, ठीक है ना? ये फुली फिल्ड हो जाता है, इसलिए बोरोन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अब 3 बच गए, बेरिलियम भी बच गया, नाइट्रोजन भी बच गया और नियॉन बच गया। पॉजिटिव तीनों है, तो इनमें से कम पॉजिटिव वाला कौन है उसको पहले लिखेंगे, ज्यादा पॉजिटिव वालों को बाद में। तो कम होता है नाइट्रोजन वाला, फिर बेरिलियम वाला, और फिर होता है आपका नियॉन। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इस चैप्टर में केवल 2 क्वेश्चन याद करके चले जाना। दावा करता हूं कि इन दोनों में से आपको मिल जाए। 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा, याद करके चल जाना, बस उतनी ही जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं है। समझ में आ गई क्या बात? तो यहां तक ध्यान रखें, ठीक है? देखो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, बोरोन में ध्यान रखोगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। देखो लिथियम बोरोन का केस देख लो एक बार, ये लिथियम और ये बोरोन, ठीक है? लिथियम का कितना होता है? 1s2 2s1। इसका कितना होता है? 1s2 2s2 2p1। इसके p1 में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। इस गैस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इसमें भी जोड़ा और इसमें भी जोड़ा, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। इसको मजा आ गया, इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही स्टेबल हो गया, खुश होके और एनर्जी निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी तो ये भी निकालेगा, लेकिन ये यार 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है यार, स्टेबिलिटी नहीं आई, हाफ फील्ड नहीं हुआ मेरा। समझ में आई बात? तो बताओ, ये तो फुल फिल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन जोड़ा, खुश हो गया, अरे यार मैं तो फुल फिल्ड हो रहा हूँ, और एनर्जी बाहर निकाल, और एनर्जी बाहर निकाल, तो ये ज्यादा इसलिए निकाल। इसलिए लिथियम का ज्यादा होता है बोरोन से, यहां ध्यान रखना। किस टर्म में? नेगेटिव के टर्म। समझ गए अच्छे से? चलिए नोट कीजिए। अब देखो मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ, 3 क्वेश्चन बहुत है, 3 क्वेश्चन ढंग से कर लेना। आपका ये चैप्टर में यहीं से पढ़ता है क्वेश्चन, कहीं से आता ही नहीं। 3 या 4 क्वेश्चन बता देता हूँ, और फिर जब पेपर सॉल्व करवाएंगे तो इसमें और आपको समझा देंगे, ठीक है? तो इसमें 3 क्वेश्चन अभी, और जिसको आ गया हो तो अच्छी बात है, वो तो समझ गया होगा। जिसको मान लो थोड़ा कम आया या फिर नहीं आया तो ऑप्शन खत्म नहीं हुआ है, 3 क्वेश्चन ध्यान रख लेना बस। मेरी तरफ से 3, 4-5 और बताऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से सिर्फ 3, ठीक है? चलिए समझ गए यहां तक? तो पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से ये याद रखोगे, सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन ना के कौन आता है? लिथियम, फिर कौन आता है? बोरोन, फिर कौन आएगा? नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा? बेरिलियम, फिर कौन आएगा? नियॉन। याद रहेगा क्या? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की। बोलेगा फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा ये किसका होता है, ठीक है ना? तो हमने तो ये पढ़ रखा है, ये रहा फ्लोरीन और ये रहा क्लोरीन। ऊपर से नीचे आने पे ये क्या होता है? कम होता है। तो ज्यादा ये नेगेटिव के टर्म में किसको होना चाहिए था? उष्मा शेपी के रूप में किसको होना चाहिए था? क्लोरीन को होना चाहिए था। किससे ज्यादा? क्लोरीन से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है सर? अभी तो आप ही बता रहे हो ये कम होगा, तो ज्यादा ये किसका है? फ्लोरीन का है। तो अभी बोल रहे हो क्लोरीन का होगा, क्यों? अच्छा एक बात समझो, मान लेते हैं मेरे पास पेन नहीं है दूसरा, कोई बात नहीं, एक ये मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, ठीक है? दोनों का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, दोनों के पास 1-1 करोड़ रुपए से मान, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, दोनों के पास कितने रुपए? 1-1 करोड़ रुपए। समझ में आ गई बात? अब इसके पास, फ्लोरीन के पास 1 कमरा रहने के लिए 1 करोड़ रुपए, इसके पास 2 कमरे, उसके पास भी 1 करोड़ है। बताओ जब इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जाओगे तो क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास 1 ही कमरा है और 1 कमरे में एक आदमी रह सकता है आराम से। एक बार बताओ, फ्लोरीन बोलेगा यार पैसे तो बहुत है लेकिन कमरा 1 ही है, इलेक्ट्रॉन आएगा क्या इसके पास? नहीं, पहले किसके पास आएगा? क्लोरीन के पास। क्यों? क्योंकि इसके पास कमरा खाली है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, तो क्लोरीन आराम से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन को आराम से नहीं ले पाता है।
एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन जो आराम से लेगा वही एनर्जी ज्यादा निकालेगा, तो दोनों में से एनर्जी ज्यादा कौन निकालता है? क्लोरीन। तो ध्यान रखना यहाँ पर आंसर कौन है? क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि तो यहां पर ये ज्यादा किसका होगा? नेगेटिव में कौन ज्यादा होगा? उष्मा, समझ गए क्या? उष्मा शेपी का पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक का पढ़ रहे हैं, सब ऑर्डर। कौन ज्यादा होगा? क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का आकार ज्यादा, साइज देख लो, थोड़ा साइज ज्यादा होता है, अमीर ये भी होता है ये भी होता है, लेकिन ज्यादा ये होता है। समझ में आई क्या बात? क्लियर हो गया क्या? चलो फटाफट इन सबको नोट कर लो, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं। हो गया? ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? अब आगे बात करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, आगे बात करो। तो 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, देखो इन क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये ध्यान रखोगे फर्स्ट, ये ध्यान रखोगे सेकंड। अब एक इसका मतलब तो ये हो गया कि फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का, सेकंड आवर्त का, देख लेना भली। और पहले आवर्त में कौन आता है? पहले पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम। दूसरे आवर्त में कौन आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। थर्ड में कौन आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। समझ में आ गई बात? हाँ, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो देखो ये कौन से आवर्त में आता है? थर्ड आवर्त। तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड वालों की ये ज्यादा होती है। कौन से टर्म में ज्यादा होती है? नेगेटिव। हमें आंसर हमेशा नेगेटिव ही करना है, मतलब हमेशा निकालना है हमें, क्योंकि हमारे लिए ये का मतलब निकालने से है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जो मेरा दूसरा क्वेश्चन यही हो गया, कुल मिला के मुझे याद करना है कि थर्ड आवर्त की ये ज्यादा होती है किससे? सेकेंड आवर्त। ये क्या होती है? इस टर्म में नेगेटिव के टर्म क्या होता है? उष्मा शेपी, एक्सोथर्मिक। समझ में क्या? इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं लिखूं बोरोन, बोरोन को छोड़ देता हूं, अगर मैं लिखूं आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन लिखूं मैं, मान लो, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। मान लो कि मैं लिख दूं नाइट्रोजन और कौन है? फास्फोरस। फिर मैं लिख दूं मान लो कार्बन और सिलिकॉन। फिर लिख दूं मैं फ्लोरीन और क्लोरीन। फिर मैं लिख दूं मान लो ऑक्सीजन और सल्फर। लिख दूं, बताओ किसका ज्यादा होगा? फास्फोरस। किसका ज्यादा होगा? सिलिकॉन का। क्लोरीन का किसका ज्यादा होगा? सल्फर। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये कौन से हैं? थर्ड वाले। ये कौन से हैं? सेकंड वाले। ठीक है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो सबसे ज्यादा ये किसका होगा? फ्लोरीन का या क्लोरीन के? ऊपर से नीचे आने पे ये कम होती है, तो ज्यादा किसका होना चाहिए था? फ्लोरीन का, लेकिन हो किसका जाता है? क्लोरीन का। फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। याद रहेगा ये ऑर्डर? ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। क्लियर है क्या यहां तक? सभी समझ जाओगे क्या? ऊपर से नीचे आने पर ये क्या होती है? कम होती है। ज्यादा किसकी होगी? होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन का साइज थोड़ा कम होता है, इसलिए क्लोरीन की ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना ये। ठीक है, कभी कभी इनको मिक्स कर देता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, देखो इन अधिकतर क्वेश्चन क्या है, इसमें याद करने वाले को ज्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा टॉपिक समझते चलना सबसे, मतलब थोड़ा सा टॉपिक ये वाला अच्छा है, बाकी तो सब नॉर्मल। इसको समझ लिया ना, सब समझ लिए। फिर देखो भाई, मान लो आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, मान लो आ गया कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये आपके क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ भी कभी भी ये में अटक जाओ, इस ऑर्डर को लिख देना। ये इनमें से 4 या 5 को देखा, बोलो बताओ किसकी ये ज्यादा है?
तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा ये होती है क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा ये किसकी है? क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, फिर सल्फर, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन और सबसे आखिरी सॉरी फास्फोरस, फिर कौन है? कार्बन। कभी कभी तो गलती हो जाती है, मजा आता है फास्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ना, तो टेंशन ना लिया करो ज्यादा है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गई क्या बात। मान लो क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, बोलेगा नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन में ज्यादा ये किसकी है? तो ये देख लो ना, ये ऑर्डर लिखा रखा है, ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। क्लोरीन के बाद कौन आता है? सल्फर, फिर कौन आता है? नाइट्रोजन। कर लोगे क्या? ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर ये का सेंस किससे है? फिर बोल रहा हूं नेगेटिव से। ठीक है, चलो ये नोट करो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। हो गया क्या? ठीक है, चलिए क्लियर है। अब देखो 3 नंबर हो गया, 4 नंबर और देख लो एक। देखो भाई अगर आ गया ये वाला, आ गया जैसे बोलेगा इसके ईए का ऑर्डर बताओ। ये ऑर्डर मतलब किस टर्म में? नेगेटिव के टर्म में। तो बताओ नेगेटिव का मतलब उष्मा, अब से यही चलेगा, नेगेटिव बढ़ने का मतलब बात करें, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? ऊपर से नीचे करूं, ऊपर से कम होता है, ज्यादा किसका हो जाएगा? लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। 1 नंबर। दूसरा नंबर इसी तरह समझ में आ गई बात? ठीक है, इसी तरह अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखते चलना, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना आप लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ दिक्कत हो जाती है। कैसे? जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। ठीक है, इसमें देखो ऑक्सीजन का इन तीनों का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का इनसे कम होता है। ठीक है, तो ये आ जाए तो ध्यान रखना, सल्फर का सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम का, फिर टेलुरियम का और फिर ऑक्सीजन का। देखो कुछ कुछ अपवाद ज्यादा ही है, अब कुछ कुछ फिक्स है, देखो इनकी कुछ वैल्यूज फिक्स होती है ना, इसमें अपन कुछ रोल नहीं है। लेकिन ध्यान रखना आपसे कभी सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन, सल्फर ही पूछता अधिकतर, देख लो सल्फर की ज्यादा ऑक्सीजन से। ठीक है, इसी तरह ध्यान रखना नाइट्रोजन फैमिली में, ध्यान रख लेना, इसको नोट करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन करवाता हूँ। इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखो मैं आपको सारे ऑर्डर बता देता हूँ, तो आप थोड़े सारे ऑर्डर थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ध्यान रख लेना। हो गया? ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो इससे नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, तो इन दोनों में ज्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन कम होता है, पी का ज्यादा होता है, तो इसमें पी पीछे एन पी चला जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ध्यान रखना, ऑक्सीजन वाला जाए तो भी ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लोरीन वाली फैमिली में ध्यान रखना, क्लोरीन का ज्यादा होता है किससे? फ्लोरीन से, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों ध्यान रखोगे अच्छे से। क्लियर हो गया क्या? सच में ध्यान रखना अच्छे से। अब इसमें एक्सेप्शन है तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे इससे ज्यादा क्यों कम हो गया? देखो हर एक अलग अलग रीजन है, जेड इफेक्टिव का भी फर्क है ना, सील्डिंग इफेक्ट का भी फर्क पड़ता है, काफी है ना, पेंटेशन इफेक्ट का, भेदन क्षमता का भी फर्क पड़ता है, हर एक का। तो कुछ की जो अपवाद है वो उनको अलग से याद करो। ठीक है, तो ये हो गया आई थिंक 3 नंबर में चल रही है कि सर 3 ही चला रहा हूँ। एक और ऑक्सीजन वाला बताता हूँ, वही है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट, एक बात ध्यान रखना, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ये फर्स्ट बोला जाता है, जो ऑलमोस्ट नेगेटिव में रहता है। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसको E2 बोल रहा हूं। वो नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़ जाता है, उष्मा क्षेपी हो जाता है।
लेकिन ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाता है, उष्मा शोषी हो जाता है। ऐसा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन तो हमेशा आराम से जुड़ता है, इसलिए ये हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट वाले, ये सेकंड। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने में क्या करता है? नाटक करता है, इसलिए यहां एनर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए पूछा जाता है कि ऑक्सीजन में जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो माइनस बना, ऑक्सीजन में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा क्या बन गया? O2 माइनस बन गया। ठीक है, क्या बोला? जब पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो माइनस, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्या हो गया? ये 2 माइनस। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन तो दोनों में जुड़ रहे हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो आराम से डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव में चलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़ेगा और क्या होगा? एनर्जी बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो किस में हो जाएगा? ये एक्सोथर्मिक। उष्माक्षेपी। लेकिन ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने में नाटक करता है, मतलब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ता ही नहीं है, जोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। जहां मैंने काम कर दिया उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू बता किसमें हो गया? पॉजिटिव। कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक। उष्माशोषी। इसका मतलब जिसमें से पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ा आराम से जुड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने में नाटक होगा, तीसरा जुड़ने में और नाटक होगा, चौथा जुड़ने में और नाटक होगा। इसलिए कहा जाता है ये किसका ज्यादा होता है? ए का, फिर ए माइनस का, फिर A2 माइनस का। कौन सी टर्म में है? समझ में आ गई बात? चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? देखो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देता हूं। देखो ऐसे एग्जाम में आता है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय, ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा होगा? अवशोषण का मतलब कौन से प्रोसेस को पूछा है? ये क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन देखो। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, खुद दिमाग लगाओ। क्या अवशोषण का मतलब कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है? डेल्टा एच पॉजिटिव की। समझ में आ रहा है कैसा है? ठीक है, पॉजिटिव का मतलब उष्मा शोषी वाला कौन सा? तो मुझे पता है नेगेटिव वाला कौन होता है? जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता है, दूसरा जोड़ने पे नाटक हो जाता है। तो देखो दूसरे कहां जुड़ रहा है? ये यहां जुड़ रहा है। और क्या इसमें इसमें डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव, पहले इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पे डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव, पहले इलेक्ट्रॉन में। यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन में डेल्टा एच कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। यहाँ पे भी दूसरे इलेक्ट्रॉन में डेल्टा एच कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब कौन सा प्रक्रम? ऊष्माशोषी। और नेगेटिव का मतलब कौन सा प्रक्रम? ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। समझ गए क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे? नोट करो फटाफट, फिर आगे बात करता हूं। हो गया? अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूं कैसे आएगा। ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा होगा? जो कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा? पॉजिटिव वाला, ऊष्माशोषी वाला। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो आराम से जुड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने में नाटक। अरे जहां नाटक वर्ड बोल रहा हूं ना, समझ लो पॉजिटिव वाला है। नाटक मतलब हमें अब करना पड़ रहा है। अरे बच्चा अपने आप पढ़ ले, अपने आप पढ़ाई कर रहा है और खूब एनर्जी निकाल रहा है, खूब अच्छे नंबर लेके आ रहा है। नेगेटिव बच्चा नहीं पढ़ रहा, मेरा फादर हूं, अब पढ़ ले, तो मैं एनर्जी लगा रहा हूं, फिर वो पढ़ेगा और फिर नंबर लाएगा। तो मेरी भी तो एनर्जी लगी, और जहां मेरी लग गई वो पॉजिटिव, और खुद अपने आप कर रहा है तो नेगेटिव। बस क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक उष्माक्षेपी प्रक्रम है।
कहा ना, हमेशा ऐसे ही आएगा, कभी वो आपको ये ज्यादा या कम से नहीं पूछेगा, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से पूछेगा, तो वो ध्यान रखना। मैक्सिमम एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन ए है। आ गया? कौन सा आंसर है? देखो अभी भी एक पढ़ाया था, याद करो कि जब भी अटको ऐसे आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सबसे ज्यादा किसका होता है? कभी भी अटको बोला ना, हमेशा यही आओ, इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। बस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। समझ गए कैसे आ रहे हैं? ठीक है ना? चीजों को थोड़ा सा समझो और ध्यान रखो, कुछ नहीं है। हो गया यहां तक? क्लियर हो गया क्या सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको कभी मत भूलना। क्वेश्चन देता हूं एक और। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ये ज्यादा, या फिर ये ज्यादा की जगह जो क्वेश्चन आया वो लिख देता हूं मैं। क्लोरीन अधिक उष्माक्षेपी ना। क्लोरीन क्लोरीन में से जो Cl है वो ज्यादा एक्सोथर्मिक है। मोर, चलो ये लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, मोर एक्सोथर्मिक, वाई? बोलेगा वाई, ऐसा क्यों है भाई? ऑप्शन दे देगा, बोलेगा जेड इफेक्टिव, बोलेगा साइज, बोलेगा परिरक्षण प्रभाव, सिल्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था क्या? ठीक है, सिल्डिंग इफेक्ट, और एक दे देगा, मान लो कुछ भी ले लेते हैं, एक तो एक दे दिया, यहां पर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलो इसको हटाते हैं, एक ऑप्शन कुछ भी मान लो, इनमें से कोई नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा चौथा ऑप्शन है ना, तो इनमें से कोई नहीं ये सारा सही है। तो आप भी जानते हो फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, किससे? क्लोरीन से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। किसका ज्यादा हो जाता है? क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आया ना कैसे आ रहा है क्वेश्चन? ऐसे आता है बस, सिंपल सा। एक क्वेश्चन और करता हूं फिर आप, ठीक है ना? चलिए नोट कीजिए। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करता हूं फिर आगे। बोलेगा लीस्ट स्टेबल कौन सा है? कम स्थायी कौन सा है? समझना आप, ए, बी, सी और डी, एफ माइनस, Cl माइनस, O माइनस या बेरिलियम माइनस। बोलेगा कौन सा कम स्टेबल है? बताओ मुझे आंसर, जल्दी करो। अब तो देखो भाई, दिमाग लगाओ, सब पढ़ा दिया। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़ा है, और जहां इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं जुड़ रहा है वो कम स्थायी होगा, और जहां आराम से जुड़ जाता है वो ज्यादा स्थायी होगा। बताओ, बात करें, मैं बता दूं? अच्छा, कौन है? डी है। डी किससे है? ईमानदारी से कुछ सोचा डी के बारे में कि कैसे करना है? नहीं सोचा ना? बिल्कुल, मुझे पता था, सोच लिया। चलो बहुत अच्छी, जिसने सोचा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सोच पाया कोई बात नहीं। मैं देखो देखो देखो, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन में भी किया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। ऑक्सीजन में भी किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। बेरिलियम में भी किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। ये बोला कहां नाटक होगा? यहां नाटक होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? फुली फिल्ड। अरे कैसा है जी? फुली फिल्ड, पूर्ण पूरित है। और जहां पूर्ण पूरित आ गया,
खुद दिमाग लगाओ, ये भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर देगा, लेकिन तुम फिर भी ठूसे जा रहे हो उसको, यहाँ जबरदस्ती की जा रही है इसके साथ। भाई मेरे को पसंद नहीं है, बेरिलियम एक मेटल होती है जो पॉजिटिव बनाना पसंद करती है, तुम तो इसमें इलेक्ट्रॉन ठूस रहे हो, ये बेचारा इसको निकालना पसंद है और तुम तो ठूसे जा रहे हो। समझ हमारी बात? जहाँ ठूस रहे हो ना वो पॉजिटिव है, जो जबरदस्ती कर रहे हो ना वो पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब कोई जबरदस्ती नहीं, अपने आप काम हो रहा है। तो कौन लीस्ट स्टेबल है? डी। समझ में आया क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए यहां तक आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा, आई होप। तो समझ में आ गया कैसे करना है। अरे जहाँ ठूसम ठुसाई हो रही है ना, है ना, जहाँ जबरदस्ती हो रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे लेकिन तुम ठूस रहे हो, वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले होंगे। ठीक है, समझ गए? आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो देखो इसको ऐसे ही रेगुलर पढ़ते रहो, समझते रहो, ज्यादा मजा आएगा। और इस टॉपिक को स्पेशली 3 या 4 पॉइंट ज्यादा आखिरी के क्वेश्चन बताए ना वो कर लेना, अगर आपको लगता है इस टॉपिक में तो समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कम बच्चों को, देखो बहुत कम को आता है इसलिए मैं जानता हूँ। ठीक है, तो कम है कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है आपको तो आखिर के 4 क्वेश्चन कर लेना, बस वो वाला कर लेना। ये वाला पढ़ाया था ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये कर लेना, बहुत है। और दूसरा फ्लोरीन क्लोरीन का ध्यान रख लेना, ऑक्सीजन नीचे ले जाना, नाइट्रोजन नीचे ले, याद हो गया ना? अरे याद हो गया यार, देखो ना, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा, ऑक्सीजन को नीचे ले जाओ, नाइट्रोजन को नीचे ले जाओ, बाकी सबका सेम ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? ठीक है, ऑर्डर में ध्यान रखना। नियॉन सबसे कम होता है, नियॉन के बाद बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर इधर से लिथियम बोरोन का ध्यान रखना है। हो गया? सर ऐसी हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ आप जरूर उतना करना। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ तक रहने देते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेंगे, इसके बाद जो एक क्लास होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, मैंडलीव के पीरियड टेबल पढ़ेंगे, खत्म। ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए, कैसे आए, पूरी क्लास को एक बार देख के फिर आपको जरूर बताएंगे। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट।